एक आदमी अपने कपड़ों पे खाने के सारे सामान को लगाता है। लोग उसे पागल समझते हैं। ये आदमी कोई पागल नहीं, ये है इंग्लैंड के फेमस ड्रामेटिस्ट, फेमस समाज सुधारक बर्नार्ड शॉ की कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, हम इसको समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं और इंग्लैंड के आयरलैंड के बहुत बड़े समाज सुधारक, ग्रेट राइटर एंड बहुत बड़े नाटककार भी रहे हैं। और ख़ास तौर से उनको जाना जाता है अपने संदेश या मैसेज को हास्य और व्यंग के माध्यम से बताने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि जो लोग समाज सुधारक होते हैं या जिनका सादा जीवन उच्च विचार होता है, वो बहुत ही नॉर्मल वेशभूषा या ड्रेसअप में रहते हैं। तो ऐसा ही वाकया एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के साथ हुआ था कि उनको एक इंग्लैंड की बहुत ही एक एलाइट ग्रुप की पार्टी में इनवाइट किया गया था और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एज ए थिंकर फिलासफर बड़े ही साधारण वेशभूषा और कपड़ों में चल दिए पार्टी पे। जब पार्टी पे वो पहुंचे, पार्टी महफिल सजी हुई थी, लेकिन जो उसका गेटकीपर था उस मंडप का, उसने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को रोक दिया क्योंकि वो तो पहचानता नहीं था। एक साधारण वेशभूषा का इंसान कैसे इस बड़ी इंग्लैंड की हाई सोसाइटी ग्रुप की पार्टी को ज्वाइन कर सकता था? नहीं, पॉसिबल नहीं था। उसने रोक दिया। उन्होंने बताया उसे कि भाई मेरी ऐसी ऐसी इनविटेशन है, इन्होंने इनवाइट किया है और मुझे जाना है, बट उनकी एक बात को नहीं सुना। उसने उनको वहाँ से वापस कर दिया। बर्नार्ड शॉ फिर वापस आए। अब प्रॉपर गेटअप में तैयार हुए, जो इंग्लैंड का प्रॉपर एलाइट ग्रुप का ड्रेस था, कोट, जो भी सूट है, टाई है, विदम वेल ड्रेस, इक्विप्ड, बड़ी गाड़ी, जो भी सब लेके सेटअप के साथ आए। फिर वही गेटकीपर उनको सैल्यूट मारता है और बड़े ही आदर सत्कार भाव के साथ उनको महफिल के अंदर ले जाता है। लेकिन ये तो ठहरे फिलासफर और थिंकर, इन तो इस बात को इतनी आसानी से वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे और समाज में उनको इसके लिए मैसेज भी देना था। तो जहाँ पे स्टॉल लगे थे खाने पीने की चीज़ों के, वहाँ जाते हैं और जो भी स्वीट्स हैं, खाने की महंगी महंगी चीज़ें हैं, सब उठा उठा के अपने कोट पे, कपड़े पे, टाई पे खूब लगाते हैं, जैसे कि खिला रहे हो, अपने कोट को खिला रहे हो, अपने पैंट को खिला रहे हो, अपने टाई को खिला रहे हो। सारी महफिल एकदम से अवाक रह जाती है, अरे बर्नार्ड शॉ को ये क्या हो गया। लेकिन उनको जानने वाले जानते हैं कि बर्नार्ड शॉ के साथ कुछ तो हुआ है जो ये मैसेज देना चाहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सब लोग जो जो अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, पूरी सभा सन्न रह जाती है और फिर बर्नार्ड शॉ को से पूछा जाता है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बर्नार्ड शॉ और फिर अपनी जस्ट आधे घंटे पहले जो उनके साथ गेट पे हुआ था वो कहानी सबको बताते हैं कि मैं आया तो फिर ऐसे ऐसे रोका गया। उन्होंने कहा कि इसमें गेटकीपर की कोई गलती नहीं है, समाज ने जो मैसेज दिया है ना, वही मैसेज परिलक्षित हुआ है उस गेटकीपर के पास कि एक बंदा जो कि अच्छे सूट में, अच्छे गेटअप में आएगा, वही इस पार्टी के लायक है। तो क्या ये खाना सब इसी सूट के लिए बना है? तो सूट को खिला रहा हूँ। बर्नार्ड शॉ के लिए खाना बना ही नहीं था। बर्नार्ड शॉ तो आए ही थे, बर्नार्ड शॉ को लौटा दिया गया। तो सूट के लिए खाना बना है और अच्छे टाई के लिए खाना बना है, मैं इसको खिला रहा हूँ। ये बात इंग्लैंड की जो एलाइट ग्रुप के लोग वहाँ थे, उनको बात समझ में आई कि बर्नार्ड शॉ क्या एक्चुअली मैसेज देना चाहते हैं। कि समाज में जो भापाचार फैला हुआ था, जो दिखावा, शो ऑफ चीज़ें पड़नी थी, विचार कहीं दब के रह गए थे, सिंप्लिसिटी कहीं दब के रह गई थी, एक्चुअल उस पर बात करने की ज़रूरत है और उसको उभारने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मतलब कैसे एक लाइव एग्जाम्पल के थ्रू अपनी सोसाइटी को एक मैसेज दिया कि सिंप्लिसिटी कितनी स्ट्रांग हो सकती है और हम जो कर रहे हैं वो कितना दिखावा में जी रहे हैं। तो दोस्तों, दिखावे में न रहें, सिंपल लाइफ जिए, सिंप्लिसिटी में रहें, वही लॉन्ग सस्टेनेबल होगा।
तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।